नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो की शुरुआत मैं ये बोलकर करना चाहूंगा कि हॉलीवुड्स कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा इज अनपैरेलल। और वीडियो के एंड होते होते आपको इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि क्यों जब भी वर्ल्ड सिनेमा की बात आती है तो जो सबसे पहला नाम हमारे दिल, दिमाग और जुबान पे आता है वो हॉलीवुड का होता है। इसके पीछे की बेसिक रीजन और कंटिन्यूअस अनइमेजिनेबल प्रोजेक्ट्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सेट्रा। तो चलिए अब इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं हम सीधा इस टॉपिक पे, व्हाई हॉलीवुड इज द ओजी फिल्म इंडस्ट्री। देखो, आज एक ऐसा वक्त चल रहा है ना कि फ्रॉम फेसबुक टू यूट्यूब टू इंस्टाग्राम टू एवरी सोशल मीडिया साइट्स अवेलेबल, हर जगह एक चीज़ की बहुत भारी डिमांड है, एंटरटेनमेंट की। जहाँ फ्रॉम फेसबुक पे मीम्स, इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स ने बहुत बड़े नंबर्स में ऑडियंस का अटेंशन अपने तरफ खींचा हुआ है। यहाँ ऑडियंस भी अपना टाइम इन सब जगह पर दे रही है विद द सोल रीजन एंटरटेनमेंट। और इसी एंटरटेनमेंट के दौर में वेरियस फिल्म इंडस्ट्रीज भी खुद पड़ी है और हर इंडस्ट्री अपना मार्केट एक्सपैंड करने में लगी हुई है। और इसलिए हमें अलग अलग इंडस्ट्री से यूनिक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहाँ अब इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। पीपल आर रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, बस उन्हें चाहिए एंटरटेनमेंट। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। और यही वजह है कि कोरियन इंडस्ट्री से स्क्विड गेम, ऑल ऑफ अस आर डेड, हेलबाउंड, जापानीज इंडस्ट्री से अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, वन पीस, जर्मन लैंग्वेज की डार्क, 1899, हॉलीवुड से मल्टीपल सीरीज जैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन, बेटर कॉल सॉल, द लास्ट ऑफ अस, द बॉयज, स्ट्रेंजर थिंग्स, इंडिया की पंचायत, कोटा फैक्ट्री, कैम्प 1992 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। बट अब जब हम आज से कई साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये जो वाइड वैरायटी वाली एंटरटेनमेंट हमें मिल रही है ना, वो पहले बस मूवीज, एनिमेटेड शोज और टीवी शोज तक लिमिटेड रहती थी। और उसमें भी हमें बस एक्शन या लव स्टोरी वाली फिल्में या शोज पसंद आती थी। और ये शोज जैसे स्क्विड गेम और कॉम्प्लिकेटेड सीरीज जैसे डार्क, वो तो हमारी इमेजिनेशन से बहुत पार थी, आई मीन बहुत ज़्यादा। एंड जिस वक्त हमारी इंडस्ट्री अपना मैक्सिमम फोकस लव स्टोरी और एक्शन फिल्में बनाने पर रखी हुई थी, वहीं हमारे देश से हजारों कोस दूर एक इंडस्ट्री खुद को शुरू से ही रेवोल्यूशनाइज करने में लगी हुई थी। और इस फिल्म इंडस्ट्री का नाम है हॉलीवुड। रेयर विंडो, द शाइनिंग, स्टार वॉर्स, साइको, 2001 आ स्पेस ओडेसी, एग्जॉर्सिस्ट, टैक्सी ड्राइवर, द थिंग, मोंटी पाइथन सीरीज, द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई, द जनरल, ये सारी उन फिल्मों के नाम हैं जिन्होंने 1920 से लेकर 1980s के बीच बिना खुद को स्टीरियोटाइप किए लगातार यूनिक, अनइमेजिनेबल, अमेजिंग और डिफरेंट जॉनर्स में खुद को प्रूव किया है। अब आप खुद ही सोचो कि हॉलीवुड ने शुरू से मतलब सिंस द इंसेप्शन ऑफ फिल्म्स हर पॉसिबल जॉनर में खुद को साबित किया है। फिर चाहे वो साइंस फिक्शन हो, माइंड बेंडिंग थ्रिलर हो, डार्क कॉमेडी हो, एपिक वॉर सागा हो, एक्सेसिव हॉरर फिल्म हो, हर पॉसिबल जॉनर में। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी की सारी हिट या फ्लॉप जा रही थी, सक्सेस और फेलियर वो तो हर नए प्रोजेक्ट के साथ लगा ही हुआ था, बट फिर भी दे नेवर क्विट ट्राइंग। जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने हॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज स्टार वॉर्स का नाम तो सुना ही होगा। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे जॉर्ज लुकस, और इस फिल्म के साथ उनकी प्रोडक्शन कंपनी लुकस फिल्म भी जुड़ी हुई थी। और 1977 में जब इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी तो जॉर्ज लुकस इस प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं थे और उन्हें लग रहा था ये फिल्म बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। एंड सो इस फिल्म के रिलीज होने के अराउंड जॉर्ज लुकस स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ एक ट्रिप पे चले गए टू डिस्कस आइडिया ऑन इंडियाना जोन्स, क्योंकि जॉर्ज तो श्योर थे कि ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है। बट टू एवरीवन सरप्राइज, जब ये फिल्म रिलीज हुई इन स्मॉल नंबर्स ऑफ थिएटर्स तो बहुत ही जल्दी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो गई। और उस टाइम $11 मिलियन के बजट पे बनी इस फिल्म ने अपने पहले रन में टोटल अनइमेजिनेबल उस टाइम पे 1977 में $410 मिलियन कमा लिए। और फिर कई बार री रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने टोटल टिल डेट $775 मिलियन की कमाई कर डाली है। एंड टुडे स्टार वॉर्स इज अ मल्टी-बिलियन डॉलर फ्रेंचाइज। और इसके बाद भी ये जो इमेजिनेशन है ना, वो यहाँ नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद और भी सीरीज लाइक एलियंस, जुरासिक पार्क, जॉज, इंडियाना जोन्स, बैक टू द फ्यूचर जैसी मल्टीपल फिल्में आई और हिट भी हुई। और इस चीज़ में ऑडियंस का भी सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि अगर ऑडियंस ही इन सब फिल्मों को सपोर्ट नहीं करती तो ये जो रेवोल्यूशन 1970s में ही हॉलीवुड में हो गया था ना, वो मे भी नहीं हो पाता। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
एंड वेस्ट की ऑडियंस भी इन सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर इसलिए पाई थी बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग इन्हें अलग अलग जॉनर की फिल्में परोसी गई थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1931 की फ्रैंकेस्टीन आज साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म, फिर 1933 की दी इनविजिबल मैन, 1960 की द टाइम मशीन, 1953 की द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, 1955 की कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड हेंस दे वर एबल टू अडैप्ट टू द फिल्म्स मेड इन देयर टाइम। और आज तो साइंस फिक्शन एक बहुत ही कॉमन जॉनर हो गया है जिसे फ्रॉम यूट्यूबर्स टू बिग फिल्म मेकर्स हर कोई अपनी कहानी बताने के लिए यूज कर रहा है। एंड अब ये चीज़ किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में लिमिटेड भी नहीं रही है, एंड ऑल थैंक्स टू हॉलीवुड एंड इट्स क्रिएटिव राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स। लेकिन चलो फिर भी ये तो साइंस फिक्शन और फ्यूचर में सेट हुई फिल्मों की बात हो गई, और जहाँ तक हम समझते हैं कि सिर्फ साइंस फिक्शन और बिग बजट फिल्म ही थोड़ी सिनेमा को रेवोल्यूशनाइज करती है। देयर आर सो मेनी अदर जॉनर्स जिन्हें भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि साइंस फिक्शन को। तो उन सब जॉनर में इस इंडस्ट्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, I mean कितना, चलिए उस बारे में भी हम थोड़ा नजर डालते हैं। साल 1933 में अमेरिका में रिलीज हुई फिल्म किंग कॉन्ग, और तुम सब सोच ही लो कि उस वक्त की VFX और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स कैसे ही होंगे, बट उस वक्त के लोग के लिए ये सिनेमा बहुत नया था, तो जाहिर सी बात है कि उनका रिएक्शन तो कुछ अलग ही होगा ना। तो हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, पीपल वे स्क्रीमिंग क्राइंग ऑन सीइंग ह्यूज मॉन्स्टर्स ऑन द सिल्वर स्क्रीन, और कई जगह तो लोग फिल्म से इतना डर गए कि थिएटर ही छोड़ के भाग गए थे। एंड देन आफ्टर विटनेसिंग दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, इस फिल्म को और कंट्रीज में भी रिलीज किया जाने लगा। लेकिन जब ये फिल्म जर्मनी पहुंची तब वहाँ हिटलर का राज था उस वक्त, और वहाँ की गवर्नमेंट ने इस फिल्म को वहाँ टोटल बैन कर दिया। हाउएवर, एक फन फैक्ट बताता हूँ। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। हाँ। हिटलर वॉज फैसिनेटेड बाय द फिल्म एंड ही सॉ इट सेवरल टाइम्स। तो सोच लो, ये इन्फ्लुएंस था हॉलीवुड का उस वक्त पे। फिर और फिल्में इसी तरह हॉलीवुड की तरफ से आती रही, जैसे ड्रैकुला, द वुल्फमैन, डिस्पाइट द लिमिटेशंस। उसके बाद 12 एंग्री मैन, द रेजिंग बुल, द गुड, द बैड एंड द अगली, सिटीजन केन, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, टैक्सी ड्राइवर, नेटवर्क, रेबेका, द गॉडफादर, डॉग डे आफ्टरनून, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, द नाइट ऑफ द हंटर, द बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइफ, द किंग ऑफ कॉमेडी, रोप, नोटोरियस एक्सेट्रा। जिसमें कभी भी किसी भी एक दो जॉनर्स को स्टीरियोटाइप नहीं किया गया। हॉलीवुड रिमेन्ड ओपन टू न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज एंड फॉर कोलैबोरेशन, और अब तक हमें एक से बढ़कर एक फिल्में दिए जा रहे हैं। फिर चाहे वो मार्वल की फिल्में हो या फिर DC की फिल्में हो, स्टार वॉर्स की फिल्में हो या उनकी सीरीज हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज हो, देयर इज नो लिमिटेशन अनलाइक बॉलीवुड और मेनी अदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज, जिन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम सिर्फ रोमांटिक और एक्शन फिल्में बनाने में गंवाया है। एंड टिल टुडे मेजर फिल्में इन्हीं दो जॉनर्स के अराउंड बनती है। इसमें से कुछ सच में अपना टाइम लेकर कहानी को जस्टिफाई करते हुए रोमांस और एक्शन एलिमेंट्स को डालती है, बट उन कुछ फिल्मों से अब बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री खुद को अपने कंट्री के नॉर्म्स को तोड़ते हुए अलग अलग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ला रही है। एंड सो वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन वेरिएशन और शुड लर्न समथिंग फ्रॉम द हॉलीवुड इटसेल्फ टू रेवोल्यूशनाइज आवर इंडस्ट्री एज वेल, जहाँ इंटरनेशनली सिर्फ एक दो ही नहीं बल्कि मेजर इंडिया फिल्में बाहर जाकर ये ऐलान कर सके कि यस, वी आर ऑल्सो हेयर टू स्टे। तो वेल, ये था मेरा हॉलीवुड और उसके कंट्रीब्यूशन को लेकर एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू वाला वीडियो। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा उस बारे में। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।